बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील आवान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ हदफ कॉलेज पेशावर से है। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम शायद 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, अक्सर मैं पेपर में ये क्वेश्चन देता रहता हूँ। तो एक बहुत खूब, इसे 2 तरीकों से किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, आपको तजर्बे से पता चलेगा कि क्वेश्चन शॉर्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कहता है A6 प्लस A4 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं सिर्फ क्वेश्चन का डेटा ज्यादातर लिखता होता हूँ, आप अपनी बुक से क्वेश्चन जरा देख लिया करें। 6 plus A4 is equal to 6 if A6 plus A4 is equal to 6, A6 minus A4 is equal to A6 minus A4 is equal to 2/3। तो वो आपसे ये कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें। क्वेश्चन उसका क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करें, A1 A2 A3 A4 वगैरह फाइंड करें, उसे एक तरतीब से लिख दें वो नंबर्स। तो अब सबसे पहले कि ये देखें कि ये जो मैं क्वेश्चन को अक्सर ड्रामा कहता होता हूँ, जिस तरह आजकल अर्तवल ड्रामा लगता है। तो यहाँ पे इसमें आप देखें कि इसमें करेक्टर कौन से हैं। इसमें एक करेक्टर है A6, एक है A4 और प्रोग्रेशन कौन सी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले हम साइड पर, ये रफ वर्क नहीं है लेकिन नीट वर्क ही है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये है। तो ये तो फार्मूला आपने प्रोमिनेंट करके लिख दिया कि आपको ये फार्मूला आता है। अब आपने n की बजाय इसमें 6 पुट करना है। n की बजाय अगर इसमें 6 पुट करते हैं तो A6 की वैल्यू क्या आती है, A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 6 माइनस 1 5D। n की बजाय इसमें मैं पुट करता हूं 4 पुट करता हूं तो A4 की वैल्यू क्या आती है, A1 प्लस 4 माइनस 1 3D। तो चलें, हमने इस ड्रामे के करेक्टर तो फाइंड कर लिए हैं कि ये है। अब हम इसमें, अब हमारे पास चॉइसेस ये हैं कि ये वाली वैल्यूज इनमें पुट कर दें। तो इन दोनों में सिलेक्शन करना, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको क्वेश्चन करना आता है, तो आप इन दोनों में से इसको पहले सिलेक्ट करें, इसको बाद में। तो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो जरा गौर करें, मैं इसको लिख रहा हूं सोल्यूशन में। सिंस गिवन है कि A6 माइनस A4, इसका आपको अभी फायदा पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों किया, मुझे क्यों निकाला। अच्छा, A6 की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस 5D माइनस A4 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 2/3। कोई मसला तो नहीं है। A6 की बजाय A6 की वैल्यू लगा दी, A4 की बजाय A4 की वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको जब कैलकुलेट करते हो, A1 प्लस 5D माइनस A1 माइनस 3D इज इक्वल टू 2/3। तो A1 के साथ कैंसर, तो 5D माइनस 3D इज इक्वल टू 2D is equal to 2/3 implies that D is equal to 2/3 multiplied by 2। 2 से कटेगा तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/3। D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/3 आ गई है। अब ये D की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। इस ये लेने का फायदा ये है कि 1 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको लेते हैं। सिंस गिवन है, सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, A6 प्लस A4 इज इक्वल टू 6। A6 की वैल्यू पुट कर दें, मैं रेड कलर में पुट कर रहा हूं। A6 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 5D
A4 की वैल्यू क्या है? A4 की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 6। तो A1 प्लस A1 2A1 हमारे पास आ जाता है, implies that 2A1 plus 8D is equal to 6, implies that 2A1 plus 8 into D की वैल्यू कितनी है? 1/3 is equal to 6। ये 8/3 होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? -8/3। तो implies that 2A1 is equal to 6 minus 8/3। तो implies that 2A1 is equal to 6 minus 8/3। इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आता है? 3। 18 minus 8 is equal to 10/3। देख लें, गलत तो नहीं कर रहा हूं। 6 3s are 18, 18 minus 8 10, 10/3 आ जाता है। तो implies that A1 हमारे पास आ जाएगा, 2A1 है तो A1 हमारे पास आ जाएगा 5/3। A1 हमारे पास क्या आ गया? 5/3। डिफरेंस हमारे पास 1/3 है। A1 इज इक्वल टू 5/3। तो क्वेश्चन को आगे मजीद हमने सीक्वेंस भी फाइंड करनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, सीक्वेंस फाइंड करने से पहले आपको अगर मैं ये बता दूं कि अगर आपको पता हो कि एक फैमिली में इतने 4 मेंबर्स हैं, सबसे छोटे बच्चे की एज है 5 साल और बच्चों में 4-4 साल का डिफरेंस है, तो बताएं इसके बड़े भाई की एज कितनी होगी? ये 5 साल है तो 5 + 4 9। उससे बड़े भाई की एज 9 + 4 9 + 4 13। उससे बड़े भाई की एज 17। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम हो, डिफरेंस मालूम हो, तो आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें हमें A1 पता चल गया है, A1 पता चल गया है कि 5/3 है, डिफरेंस कितना है? 1/3। तो देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज पहली है 5/3। 5/3 में D ऐड करें तो 5/3 + 1/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 एंड सो ऑन। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 5/3 6/3 2 हो जाएगा, 7/3 8/3 इधर 3 आ जाएगा, 10/3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी थी। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल ये नई बुक में बिल्कुल नया अकलौता, इसको वेलकम करें। ये पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नहीं था, नई बुक में उन्होंने दिया हुआ है। तो आपकी चूंकि फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन नए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ख़ास तौर पे देखें कि ये कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, इफ B + C - A डिवाइडेड बाय A। देखें B और C लिखा और A लिखा है, आप फिर C और A लिखेंगे और फिर B लिखेंगे। C + A - B, ये कॉमा है दरमियान में। C + A - B डिवाइडेड बाय B। इधर A था तो डिवाइडेड बाय A आया है। इफ दिस एंड तीसरा कौन सा है? A + B - C डिवाइडेड बाय C आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो प्रूव आपने क्या करना है? देन प्रूव दैट 1/A 1/B 1/C
आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसने ये कहा है कि ये तीन नंबर्स जो हैं, ये पहला कामा के बाद दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो हस्बे मामूल सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए इसको मैं A1 कह देता हूँ, इसे A2 और ये A3। तो इसके सोल्यूशन में लेट B प्लस C माइनस A डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू A1। इसी तरह C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू A2। और तीसरा है A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू A3। इन तीनों को मैंने नाम दे दिए, इसको A1 का नाम, इसको A2 का, इसको A3 का। सिंस वी नो दैट, पे के नुक्ते लगाएं, पता है कि A1, A2, A3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है कि क्वेश्चन में गिवन है, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। उसने कहा है कि ये क्या बना रहे हैं, अरिथमेटिक, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाय B माइनस, इसकी वैल्यू क्या है, B प्लस C माइनस A डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाय C माइनस क्या आएगा, A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू है C प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाय B। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का भी एलसीएम लेते हैं और राइट साइड का भी एलसीएम लेते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी का एलसीएम आपने लिया है, तो एलसीएम ए बी आ गया, इधर BC। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई में मेरी हेल्प करनी है आप लोगों ने। A को मल्टीप्लाई करें तो AC प्लस A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस BC प्लस AB, और डिवाइडेड बाय क्या है, AB है। दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पे जरा देखें तो B इंटू A, AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC और प्लस AB। तो इधर प्लस AB आ जाता है, BC एलसीएम आता है, तो B इंटू AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC और माइनस BC आता है, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BC। अब देखें कुछ चीजें कैंसिल होती हैं, वो कैंसिल करें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, इसमें BC के साथ कैंसिल, BC इज कैंसिल विद BC। अब स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों हैं, तो इनको पहले लिख देता हूं। इसमें स्क्वायर वाली टर्म ये वाली हैं, ये जरा याद रखें कि इनको इकट्ठा लिख दें ताकि इनका फॉर्मूला बन सके, इनकी पेयरिंग बन सके। तो इसी को मैं इस तरह लिख देता हूं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ जाता है प्लस AC माइनस BC, AC माइनस BC डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, इसमें से स्क्वायर वाली टर्म B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB माइनस AC डिवाइडेड बाय BC। जी, इसके फैक्टर बनाएं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B प्लस C कॉमन इन दोनों में से, तो A माइनस B डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू, इससे
जो बनता है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस इसमें से a कॉमन तो b माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। अब कॉमन क्या चीज आती है? कॉमन अगर आप देखें तो इसमें से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो आप जो कॉमन है वो कॉमन ले लें। कॉमन लेने से क्या होगा? a माइनस बी कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू, इधर से कॉमन b माइनस सी कॉमन आता है तो आ जाएगा b प्लस सी प्लस a डिवाइडेड बाय बी सी। अब दोनों साइड पे कौन सी चीज कॉमन है? दोनों साइड पे कौन सी चीज कॉमन है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, दोनों साइड पे a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज रह जाती है वो आपके पास ये रह जाती है a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। अब आप कुछ नहीं करते, आप ये करते हो कि a बाय ए बी माइनस बी बाय ए बी, ए बी को इसके नीचे भी लगा दिया, बी सी को दोनों के नीचे लगा दें तो b बाय बी सी माइनस सी बाय बी सी। तो b b के साथ कैंसर, इसमें c c के साथ कैंसर, a a के साथ कैंसर, b b के साथ कैंसर। तो हमारे पास रह जाता है 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। तो आप ये देख लें कि सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड हो। देखें मैं आपको इधर बता देता हूं, अगर आपके पास ये लिखा हो, फर्ज करें 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 6, अगर ये लिखा हो 6 माइनस 3 कितना आता है? 3, और 9 माइनस 6 भी 3 आता है। तो implies that this number and this number 3, 6 and 9 form arithmetic progression। अगर इस तरीके से हो कि सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड हो तो हम ये कहते हैं कि 1 ओवर a, 1 ओवर b, 1 ओवर c फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चीज हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम फर्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप एक बॉल थ्रो कर रहे हो, एक स्लोप में एक सड़क है जो स्टीप सी है, इस टाइप की है। यहां पे आप एक बॉल थ्रो कर रहे हो तो वो कहते हैं इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इज, अच्छा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन के का सिर्फ डेटा लिख रहा हूं। तो एक बॉल है, नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको फेंक रहे हो तो पहले सेकंड में वो करती है 25 मीटर, 24 मीटर, दूसरे में 21 मीटर, थर्ड सेकंड में वो कहती है 18 मीटर। तो कहते हैं कि वो 8 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कवर इतना करती है, सेकंड सेकंड में इतना, थर्ड सेकंड में करना, तो 8 सेकंड में वो कितना करेगी, उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो जाहिर है आप बाल नीचे से ऊपर की तरफ फेंको इस तरीके से तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। शुरू में वो ज्यादा, लेकिन बाद में वो डिस्टेंस क्या करेगी, कम कवर करेगी। तो पहले अगर इतना डिस्टेंस कवर करती है तो फिर इतना करेगी, फिर इतना, फिर इतना, आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो इसमें A1 क्या है? सिंपल सी बात है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। A1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड 24 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड A2 इज इक्वल टू 21 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड 18 मीटर। तो क्लियरली दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो आपसे कह रहे हैं कि A8 फाइंड करें।
8 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड। तो सबसे पहले देखें कि d किसके इक्वल आता है। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। डिफरेंस क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। हमें a8 फाइंड करना है। हम जुबानी भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स भी फिर जुबानी मिलेंगे, तो आपने जुबानी फाइंड नहीं करना बल्कि फार्मूले के जरिए फाइंड करना है। तो बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an का फार्मूला आपको रट जाना चाहिए। अब तो ये नोवा क्वेश्चन जा रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तकरीबन 80 to 90% क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ, वो आप लोगों ने करना है। वो कोई मसला हो तो मुझे बता दें। एन a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 8 पुट कर दें। n की वैल्यू इसी में 8 पुट करते हैं, तो a8 इज इक्वल टू a1 है 24 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डिफरेंस की वैल्यू है -3। तो a8 इज इक्वल टू 24 प्लस 7 इंटू -3। तो दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड। आखिर में आपने आंसर लिखना है, साथ यूनिट भी लिखना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड इज इक्वल टू 3 मीटर। आप इसको चेक कर सकते हो, चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको दिल चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हो। मैं ये ब्लू कलर से इसको चेक कर लेता हूँ। चेक करना कोई ज़रूरी नहीं है। पहले सेकंड में कितना? 24, अगले में 21, अगले में 18, 4 सेकंड में 15, 6 सेकंड, 5th सेकंड में 12, 6 सेकंड में 9, 7 सेकंड में 6 और 8 सेकंड में 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने उसके ज़रिए किया है, फार्मूले के ज़रिए किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखें, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप एक टाउन में जाते हो और फर्ज करें उस टाउन में हर साल 500 लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, अलकमुनिया पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं उसकी जो इनिशियल पॉपुलेशन है, क्वेश्चन मैं लिख दूं तो क्वेश्चन ये है, द पॉपुलेशन समझते हैं ना, आबादी ऑफ अ टाउन in 1960 अच्छा is decreasing $500 per year। हर साल उसकी आबादी कितनी कम हो रही है? 500 बंदे कम हो रहे हैं। अब इन 1960 पॉपुलेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखता होता हूँ। पॉपुलेशन उसकी किसके बराबर है? पॉपुलेशन है हमारे पास 20। जब आप 1960 में उधर गए टाइम मशीन में बैठ के, तो 20135 इतनी थी। 1960 के स्टार्ट में उसकी आबादी कितनी थी? 20135। कहते अगर इसी तरीके से 500 बंदे पर एयर कम होते जाएं और कोई न्यू बर्थ्स ना हो, तो बताएं उस गांव में 1970 में कितने बंदे होंगे, उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में फसाद की जड़ ये है। स्टूडेंट को अक्सर ये नहीं पता चलता है कि कितने साल गुजरे। तो जरा आपकी आसानी के लिए मैं ये लिख देता हूं। ये क्या है? 1960, उसके बाद 10 साल और हैं,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, शुरू में इतनी थी, 1970 में वो कहते हैं कितनी आबादी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ टर्म्स। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो ज़रा गौर करें, इनिशियल पॉपुलेशन हमारे पास ये है। हम ऐसे क्वेश्चन से कभी ना घबराया करें। इस किस्म के क्वेश्चन आपको प्यास वगैरह के टेस्ट या जीके के टेस्ट में बहुत हेल्प देंगे। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन A1 इज इक्वल टू कितनी है, 20135। आप बेशक इसके साथ लिख दें इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन शुरू में भी लिख सकते हैं। इधर A1 हमारे पास ये है। बंदे ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? बंदे कम हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो -500 डी की वैल्यू। और n हमारे पास n, चूंकि मैं बता चुका हूं कि 1970 में हमने आबादी देखनी है, तो n इज इक्वल टू 11 है। ये काउंट करके देख लें। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने, ये नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। हमें पॉपुलेशन इन 1970 वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1970 A7 के इक्वल होगा। लेकिन A7 का फॉर्मूला क्या है? A1 + 7 - 1 इंटू D। लेकिन A1 की वैल्यू कितनी है? 20135 + 6 इंटू A7 नहीं है बल्कि A11 है। 11 - 1 10 इंटू डी की वैल्यू है -500। तो ये देख लें 20,135 - 5,000, तो ये कितनी आ जाएगी? इसको माइनस करें, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 15,135। तो पॉपुलेशन इन 1970 इज इक्वल टू, इतने बंदे उस गांव में बच गए होंगे। तो बात मेरी समझ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत आपने जुबानी भी करना है उसको, और उसके फॉर्मूले के जरिए भी करना है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो करेक्टर हैं। एक करेक्टर है, उसका नाम क्या है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक है अहमद। अहमद तो हमारे इधर भी है, साथ वाले कमरे में भी। तो अहमद एंड अकरम। मैंने कहा मैं क्वेश्चन सिर्फ आउटलाइन लिखता होता हूँ, आपके पास बुक मौजूद है, उससे आप क्वेश्चन देख लें। अच्छा, अहमद और अकरम, इसकी पूरी कहानी मैं सुना देता हूँ कि अहमद और अकरम ये दोनों दोस्त हैं। ये स्वाद जाते हैं। अब पहले दिन इनको बड़ा मजा आता है। तो पहले दिन वो कितना 1000 एक घंटे में वो कितना 1000 फीट जाते हैं। 1000 फीट एक पहाड़ पे चढ़ते हैं स्वात में। तो 1000 फीट चढ़ते हैं, तो उनको मजा आता है। वो कहते हैं चलें आहिस्ता आहिस्ता अब जाएंगे। तो फिर अगले हर घंटे वो 100 फीट आगे जाते हैं, और एक पहाड़ पे उन्होंने चढ़ना होता है, और उस पहाड़ की हाइट जो है 5400 फीट है। अब जरा पहले जुबानी करें। अच्छा, देखता हूं कि आप लोगों में से कौन कितना तेज है। आपने पहाड़ पे चढ़ना है जिसकी हाइट कितनी है? 5400 फीट। 5400 फीट। अब पहले घंटे में कितना ट्रेवल करते हैं? 1000। उसके बाद हर अगले घंटे में वो 100 फीट ऊपर जाते हैं। तो बताएं वो कितने घंटों में ऊपर पहुंचेंगे? क्वेश्चन जरा दोबारा से सुन लें, हो सकता है किसी को समझ ना आई हो।
ये कितने हैं? पहाड़ की हाइट कितनी है? 5400। अब आपने ये जहन में छत की तरफ देखना है और आंसर मुझे बता देना है। पहले घंटे में 1000 फीट, एक आम बंदे वाला क्वेश्चन है, पजल सी है। 5400 फीट आपने पहाड़ पे चढ़ना है। पहले घंटे में आप 1000 फीट चलते हो और उसके बाद हर अगले घंटे में आप 100 फीट जाते हो। तो बताएं आप पहाड़ की पीक पे, उसकी चोटी पे कितने घंटों के बाद पहुंचोगे? तो ये अक्सर मैं पूछता हूँ, बाज़ स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं, बाज़ औक़ात नहीं। तो हम पहले इसको जुबानी कर लेते हैं। पहले घंटे में कितने ट्रैवल करेंगे? 1000। तो कितने रह जाएंगे? 4400 फीट रह जाएंगे। एक घंटा गुजर गया, एक घंटा गुजर गया। अब अगले हर घंटे में आप कितने ट्रैवल करते हैं? 100 फीट। तो हर घंटे में चूंकि 100 फीट ट्रैवल करते हैं तो इसको 100 से डिवाइड करें तो आपको आवर्स मिल जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 44 और एक घंटा पहला था जिसमें आपने 1000 ट्रेवल किया था, तो टोटल कितने हो गए? 45। तो 45 मेरे मामू मरहूम थे, वो इस किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो तो हम कैलकुलेटर लेके या फार्मूले से कर रहे होते, वो छत की तरफ इस तरह देखते थे और आंसर बता देते थे। वो जहन में कर। तो अपनी आदत डालें कि अपने क्वेश्चंस को जुबानी भी आप सॉल्व कर सकें। जुबानी भी ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपको इतना शौक हो। तो मैंने ऊपर अहमद और अकरम लिख दिया है, जुबानी आपको बता दिया है। अब हम इसका डेटा इस क्वेश्चन में लिखते हैं। सॉल्यूशन ये आपने फ्रॉम बुक क्वेश्चन देखना है। मैंने जुबानी आपको क्वेश्चन का डेटा बता दिया है। टोटल हाइट कितनी है? हाइट ऑफ हिल जो है इज इक्वल टू 5400 5400 फीट है। अब आपने करना क्या है कि A1 आपके पास किसके इक्वल है? A1 इज इक्वल टू 1000। A1 इज इक्वल टू 1000 है। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100। अब आपने इन सब को ऐड करके क्या करना है? 5400 कितने घंटों में पहुंचते हैं? AN की वैल्यू है 5400। AN इज इक्वल टू 5400 है। हमें N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप ये देखें, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो 5400 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 1000 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है? D इज इक्वल टू, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 100 का, तो इसको इस साइड पे ले तो 4400 इज इक्वल टू 100N माइनस 100। इसको 100 को इस साइड पे ले आते हैं तो 4500 इज इक्वल टू 100N implies that N is equal to 4500 divided by 100. So N is equal to 45. So therefore they will reach top in 45 hours. तो 45 आवर्स में वो टॉप पे पहुंचेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक होगा। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।